श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 2 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का दिन है। देखिए, इस बार की जो पंचमी तिथि है बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों के साथ बन रही है, क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ अश्लेषण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। आप सभी को पता है कि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और पुष्य नक्षत्र में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, तुलसी जी की जड़ में मात्र यह एक चीज, अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके डाल देना, आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको काले तिल और एक दीपक से करना होगा। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको शमी के पत्ते से और काले तिल से करना होगा। और चौथा जो उपाय है, मात्र आपको एक चौमुखी दीपक से करना होगा। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, संकट हैं, वह सभी समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पंचमी की जो तिथि हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करती हैं, दरिद्रता को दूर करती हैं और हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने का कार्य करती हैं। तो इस पुष्य नक्षत्र के विशेष संयोग में आपको ये चमत्कारी उपाय करने से चूकना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह पंचमी की तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि शनिवार के दिन यह पड़ी है और साथ ही साथ इस दिन पुष्य नक्षत्र हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपने जो एक गुड़ का टुकड़ा लिया है, सबसे पहले तो उससे आपको उस कटोरी के अंदर डाल देना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद इस जल को लेकर के आपको पहुंचना है तुलसी जी के पौधे के पास में। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जो तुलसी जी होती हैं वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर ये जो गुड़ से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे लेना है। फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। आपको अपना नाम और जो गोत्र हैं उसे 7 बार बोलनी है और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको यह जो जल है तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। देखिए, पंचमी की तिथि पर इस प्रकार से गुड़ से युक्त जल समर्पित करने से आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर संपदा प्राप्ति का उपाय है, यानी कि इस उपाय से आपके घर में कभी भी दारिद्रता नहीं आएगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करना होगा आपको शमी के वृक्ष के वहाँ पर। यदि आपके घर में भी शमी का पौधा है, वृक्ष है, तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और हो सके तो इस दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। सरसों का तेल नहीं मिल पाता है तो आप इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। इसी के साथ में आपको काले तिल भी लेने होंगे। तो आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। देखिए, शनिवार के दिन शमी के वृक्ष के वहाँ पर उपाय करने से हमें हमारे कर्ज से मुक्ति मिलती, साथ ही साथ शनि दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन काले तिल को और एक दीपक को सीधे लेकर के पहुंचना है शमी के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए देखिए, अब इस दीपक को आपको जो अपना मुख है पश्चिम दिशा की ओर रख करके प्रज्वलित करना है, क्योंकि पश्चिम दिशा जो है वह शनिदेव की मानी गई है। तो आपको अपना मुख पश्चिम दिशा में रख कर के
ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए यह जो दीपक हैं विशेषकर आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला है, शनि देव को प्रसन्न करने वाला है, साथ ही साथ कर्ज से जुड़ी समस्या को समाप्त करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको पंचमी के इस पुष्य नक्षत्र में यह चमत्कारी उपाय भी अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय हैं विशेषकर आपकी रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, यानी कि आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या फिर वह किसी भी बीमारी से बहुत अधिक परेशान है, तो आपको शनिवार के इस शुभ संयोग में यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। इसी के साथ में आपको मात्र एक शमी का पत्ता लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक शमी का पत्ता है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डालना होगा, लेकिन जब भी आप यह शमी का पत्ता उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हैं उसका आपको नाम और उसकी आपको गोत्र भी अवश्य ही बोलना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग हैं वह सभी आपकी कृपा से समाप्त होने लगे, उसे उस रोग में आराम मिले। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और यह जो एक शमी का पत्ता है आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों इस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। देखिए जल को समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा उस पात्र के अंदर झेल लेना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव से इस जल को औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब इस जल को सीधे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है उस व्यक्ति के ऊपर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन करवा देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है उसके जीवन से निश्चित ही रोगों की समाप्ति होती है। तो दोस्तों जीवन में रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय भी करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आप भी चाहते हैं कि चारों दिशाओं से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होना चाहिए, चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन के स्रोत बंद नहीं होने चाहिए, चारों दिशाओं से आपके घर में धन आना चाहिए, आपके जीवन में धन की प्राप्ति होना चाहिए, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। देखिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का निवास होता है। तो इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। आप चौमुखी दीपक मिट्टी का भी बना सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आटे का दीपक आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको उसका दीपक तैयार करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। देखिए इस दीपक में आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि 4 बातियों का आपको प्रयोग करना है। देखिए इस दीपक के अंदर आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है और यह 1 चुटकी हल्दी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों ये चौमुखी दीपक आपको शनिवार की रात्रि में पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँचना है और इस चौमुखी दीपक को आपको देवी महालक्ष्मी के नाम से पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए यह दीपक आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगा और इस दीपक को आपको अपना जो मुख है पूर्व दिशा की ओर रख करके प्रज्वलित कर देना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं शनिवार की पंचमी तिथि पर किए जाने वाले। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।